जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में 60 क्वेश्चन कराए थे, आज मैं 61 पर डिस्कस करने वाला हूँ। यह है आपका पेपर मास्टर ऑफ फिजिकल एजुकेशन कोटा यूनिवर्सिटी। तो चलते हैं और डिस्कस करते हैं। 61 क्वेश्चन है, हु वाज द फाउंडर ऑफ कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ प्ले। कॉग्निटिव थ्योरी जो खेल से जुड़ी हुई है, या इसका सिद्धांत या ये थ्योरी ये किसने दी, इस तरीके से क्वेश्चन बनता है आपके एग्जाम में। आंसर इज सी, जेन पेगेंट। अब कॉग्निटिव मीन्स क्या होता है? कॉग्निटिव मीन्स होता है माइंड, मेंटल एबिलिटी। हमारे 3 डोमेन है जो परफॉर्मेंस को एनहेंस करते हैं। जैसे मैं बात करूं सबसे पहले कॉग्निटिव प्रोसेस, अफेक्टिव प्रोसेस और साइकोमोटर प्रोसेस। ये 3 डोमेन है, याद कर लेना, आपके एग्जाम में आते हैं। नेक्स्ट है 62 क्वेश्चन, हु इज कंसिडर्ड एज द फाउंडर ऑफ मॉडर्न कैंपिंग। आप सब लोग बीपीएड कर रहे हैं, एमपीएड कर रहे हैं, आपका कैंप जरूर जाता होगा, बहुत दूर दूर कैंप जाते हैं। तो कैंपिंग प्रोसेस की मैं बात करूं, आधुनिक शिविर का संस्थापक किसे माना जाता है? आंसर इज ए। और जब हम कैंप की बात करते हैं तो कैंप से हम बहुत कुछ सीखते हैं। कैंप का एक हम बोलते हैं मौसम होता है कि किस मौसम में सबसे ज़्यादा कैंप लगते हैं, ये भी क्वेश्चन बनता है। तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज करेंगे कि सबसे ज़्यादा जो कैंप लगते हैं वो किस सीजन में लगते हैं। आंसर इज ए हो जाएगा इसका। कैंप की शुरुआत की मैं बात करूँ, कैंपिंग की शुरुआत किसको जाती है? ग्रेट ब्रिटेन, जिसको हम बोलते हैं यूके, यूनाइटेड किंगडम। आप बोल सकते हैं इंग्लैंड। तो यहाँ से इसकी शुरुआत मानी जाती है। आगे बढ़ते हैं, 63 क्वेश्चन है, द फर्स्ट कैंपिंग क्लब ऑफ द वर्ल्ड स्टार्टेड इन विच ईयर। दुनिया का पहला कैंपिंग क्लब किस वर्ष में शुरुआत मानी जाती है, कहाँ मानी जाती है? आंसर इज ए, 1901। और कैंपर्स हैंडबुक एक बुक है, इसको आप पढ़ेंगे, देखना, गूगल पर सर्च करना। इस बुक में सारे कैंप्स के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है और ये 1908 में लिखी थी। 1908 में, ये भी क्वेश्चन बनता है आपके एग्जाम में, ये इन्होंने लिखी थी। आप सर्च करना और देखना, इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी कि हम कैंप क्यों जाते हैं, उसका पर्पज़ क्या होता है, ये सारी चीज़ें। नेक्स्ट में बात करता हूँ, क्वेश्चन नंबर है हमारा 64, हु वाज द फाउंडर ऑफ YMCA कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन। YMCA कॉलेज का नाम सुना होगा, फिक्स क्वेश्चन है आपके एग्जाम में, सब लोग जानते हैं। YMCA कॉलेज की स्थापना कब हुई, किसने करी? SC बक ने करी थी 1920। और YMCA मीन्स होता है यंग मैन क्रिश्चियन एसोसिएशन। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो हमारे स्पोर्ट्स को बढ़ावा दे रही है। आज के कंसेप्ट से मैं इसको जोड़ूँ तो नेक्स्ट में बात करता हूँ, 65 क्वेश्चन है हमारा। 65 क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 65 क्वेश्चन है हमारा। यहाँ ऐसे क्वेश्चन जब आते हैं तो 1-2 मिल जाए, छोड़ दो क्वेश्चन को, फिर हमारा आंसर मिल जाता है। तो राजकुमारी अमृत कौर कोचिंग स्कीम 1953 में इसकी शुरुआत होती है। चलो, फर्स्ट का 2 हो गया। और साई आप जानते हैं स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये 1984 हो गया। चलो, ये भी। ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ स्पोर्ट्स 1954। और बचा हमारा नेशनल प्लान ऑफ फिजिकल एजुकेशन 1956। मिला दो, आंसर हो जाएगा, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर है हमारा 66, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैच वाले क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। अर्जुन अवार्ड की शुरुआत 1961 में हुई थी, आपको पता है। जो हमारी प्राइज मिलती थी वो भी चेंज होगी, तो याद कर लेना सारे खिलाड़ी। नेक्स्ट, राजीव गांधी खेल रतन 1991 और 92, ऐसे भी डेट मिल जाएगी आपको। द्रोणाचार्य अवार्ड की मैं बात करूं 1985। ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट 2002। तो इजी है क्वेश्चन, इसमें कुछ याद करने वाली बात नहीं, बट डेट याद कर लो, कभी कभी हम भूल जाते हैं। आपको पता है रिवीजन नहीं होता है तो हम चीज़ों को भूल जाते हैं। नेक्स्ट में बात करता हूँ 67 क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। द न्यूली इलेक्टेड इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी IOC एथलीट कमीशन चेयरमैन एमा टर्हो बिलोंग टू, कहाँ से बिलोंग करते हैं? अभी बनाए गए हैं, आप देख सकते हैं, और वो हैं फिनलैंड से बिलोंग करते हैं। तो आपके लिए क्वेश्चन है, इंटरनेशनल जो फेडरेशन है हमारी एथलेटिक्स की, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? ये आपको कमेंट बॉक्स में मैसेज करना जी, आपके एग्जाम में आया हुआ है, सर्च कर लेना प्रीवियस ईयर के पेपर और वनडे एग्जाम के पेपर। नेक्स्ट में बात करता हूँ 68, हु वाज द फाउंडर ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। ये इंडिया की गवर्निंग बॉडी है जो ओलंपिक में खिलाड़ियों को भेजती है। इसके प्रेसिडेंट कौन है? सर दोराबजी टाटा। आंसर इज बी। अब ये कब बनी थी? 1927।
नेक्स्ट में बात करता हूँ, क्वेश्चन नंबर है हमारा 69 क्वेश्चन में, इन विच ईयर इंटरनेशनल पैरा ओलंपिक कमेटी एस्टेब्लिश्ड 1985 जर्मन। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, पैरा ओलंपिक जितने भी हमारे डिसेबल्ड पर्सन है जो पार्टिसिपेट करते हैं। 70 क्वेश्चन है, टीचर्स ट्रेनिंग इन फिजिकल एजुकेशन फर्स्ट स्टार्टेड इन इंडिया। शारीरिक शिक्षा में अध्यापकों का प्रशिक्षण भारत में सर्वप्रथम कहाँ शुरू हुआ। ये आपके लिए क्वेश्चन छोड़ दिया मैंने, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कमेंट करके बतानी है। पटियाला की मैं बात करूं 1961 में एस्टेब्लिश हुआ, ग्वालियर 1957 में हुआ, मद्रास की मैं बात करूं YMCA 1920, अमरावती 1940। तो डेट तो मैंने आपको बता दी, बट आपको क्वेश्चन बताना है, इसका जवाब देना है। नेक्स्ट में बात करता हूं, क्वेश्चन नंबर है हमारा 71 है, अरेंज दी फॉलोइंग इन अ सीक्वेंशियल ऑर्डर बेस्ड ऑन क्रोनोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। हमें एक सीक्वेंस में लगाना है इसको, तो आपको पता है, यहाँ पे डेट लिख लेते हैं हम। मॉडर्न ओलंपिक की हम बात करते हैं तो 1896, चलो। कॉमनवेल्थ गेम 1930, एशियन गेम 1951 और नेशनल गेम्स 1950। तो आप सीरीज में लगा सकते हैं कि सबसे पहले कौन से हुए, फिर दूसरे नंबर पे कौन से हुए, देख लेना। नेक्स्ट में बात करता हूँ, चलो मैं लगा ही देता हूँ, आप कन्फ्यूज हो जाएंगे। तो पहले हमारे मॉडर्न ओलंपिक, तो तीसरा हमारा ऑप्शन कहाँ है, चलो हमने मॉडर्न ओलंपिक लगा दिया तीसरा। फिर दूसरे नंबर पे हमारे कॉमनवेल्थ 1930 दूसरा लगा दिया। फोर्थ नंबर पे हमारा नेशनल गेम्स, चलो हमने लगा दिया। फर्स्ट हमारा एशियन गेम 1951, वेरी इंपॉर्टेंट ऑप्शन बी। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 72, हुआ दी पद्म श्री अवार्डी एंड फाउंडर ऑफ फिजिकल लक्ष्मीबाई नेशनल कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन ग्वालियर 1957 में एस्टेब्लिश हुआ। आप सब लोगों को पता है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। PM जोशी, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सारे खिलाड़ी नोट कर लो। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर है हमारा 73, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। एवरी मूवमेंट हैज, हम जो भी मूवमेंट करते हैं वो प्लेन और एक्सिस में डिपेंड करता है, याद रखना। प्लेन क्या है, एक्सिस क्या है, मेरी वीडियो पड़ी हुई देख लो। फंडामेंटल मूवमेंट्स जो भी हम करते हैं, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एडक्शन, अबडक्शन, सर्कमडक्शन, ये सारे मूवमेंट्स प्लेन एक्सिस में होते हैं, याद रखना, ऑप्शन सी। नेक्स्ट में बात करूं, क्वेश्चन नंबर है 74, व्हाट इज द फॉरवर्ड इंक्लिनेशन इन पोस्चर डिफॉर्मिटीज कॉल्ड। आप क्या करेंगे, इंक्लाइन, आप अपने शोल्डर को ऐसे कर लेंगे, और जैसे हम जहाँ पे हिंदी में पढ़ सकते हैं, आगे झुके हुए, आगे ऐसे झुका लेंगे। कंधे की आकृति विकृति को क्या कहते हैं, स्कोलेसिस क्या होता है, टेढ़ी हो जाती है, जिसको हम बोलते हैं लेटरल। तो ये हो गया लेटरल। लोडोसिस में क्या होता है, आपकी कमर में जो आपकी सेकेंडरी कर्व है स्पाइन में, उसमें आर्क ज़्यादा बन जाती है। तो काइपोसिस में क्या होता है, डाउनवर्ड झुक जाते हैं। और ये सबसे ज़्यादा किसको होता है, हम बात करें तो वीमेन को होता है, महिलाओं को होता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सारे लोग याद करें, क्योंकि महिला सबसे ज़्यादा झुककर चलती हैं अपनी बॉडी को डाउन करके। नेक्स्ट में बात करता हूँ 75 क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट। इन विच टाइप ऑफ लीवर द वेट को हम बोलते हैं रेजिस्टेंस, बिटवीन फोर्स, फलक्रम को हम बोलते हैं एक्सिस। समझाने के लिए बोल रहा हूं। तो मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, फरा, दोबारा लिख देता हूं मैं, वेरी इंपॉर्टेंट, फरा और रफा। तो ये हो गया फर्स्ट क्लास, ये हो गया सेकंड क्लास, ये हो गया थर्ड क्लास। तो आप देखो रेजिस्टेंस हमारा बीच में आ रहा है, तो इन्होंने बोला है कि वेट इज एंड बिटवीन फोर्स एंड फलक्रम। फलक्रम को हम एक्सेस बोलते हैं, तो रेजिस्टेंस बीच में आ रहा है, ये रहा रेजिस्टेंस। फोर्स ये रहा हमारा, ये रहा, और एक्सिस ये रही हमारी अलग जो फलक्रम, जिसको हम बोलते हैं। ऑप्शन बी हो जाएगा, और मतलब सेकंड टाइप का लीवर ऑप्शन बी। आप कर सकते हैं, इस ट्रिक को नोट कर सकते हैं, सारे लीवर निकाल सकते हैं इससे। नेक्स्ट, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, सब लोग जानते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया। लॉ ऑफ एक्सीलरेशन सेकंड, लॉ ऑफ एक्शन रिएक्शन थर्ड, वेरी इंपॉर्टेंट। लॉ ऑफ मोमेंटम सेकंड। लिख लो एक क्वेश्चन, सारे एग्जाम में आए हुए हैं, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है आपको। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 77, स्प्रेन इज द स्टडी। स्प्रेन जो इंजरी होती है वो किससे रिलेटेड है, तो वो है लिगामेंट से। याद रखना, लिगामेंट क्या करते हैं, बोन से बोन को जोड़ने का काम करते हैं लिगामेंट। टेंडन क्या करते हैं, ये आपको कमेंट करनी है और बताना है इसका जवाब कि टेंडन क्या करते हैं, टेंडन का रोल क्या है, फंक्शन क्या है। अब एक और क्वेश्चन बता दूं, बोन की स्टडी को हम ऑस्टियोलॉजी बोलते हैं,
लॉजी बोलते हैं, और मसल की स्टडी को मायोलॉजी बोलते हैं, मायोलॉजी बोलते हैं। एक एक क्वेश्चन याद कर लेना। इसी पेपर में से जो आपका 10 की डेट में एग्जाम होने वाला है, इसी पेपर में से लगभग 25 क्वेश्चन मिलने वाले हैं। चैलेंज दे रहा हूं मैं आपको, अगर आपने इसके इर्द गिर्द सारे क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए तो आपका पेपर अच्छा जाने वाला है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 78। 78 क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट। एक विटामिन से जरूर क्वेश्चन मिलेगा, याद रखना। विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज अ फैट सोल्यूबल। विटामिन की मैं बात करूं फैट सोल्यूबल की, तो वो है हमारा डी। ऑप्शन आता है ए, डी, ई, के, ये फैट सोल्यूबल। और जब मैं बात करूं बी और सी, ये है वाटर सोल्यूबल। तो विटामिन के 2 ग्रुप हैं, फैट सोल्यूबल, वाटर सोल्यूबल। जो वाटर में डिजोल्व हो जाती है, फैट में डिजोल्व हो जाती हैं, तो ए, डी, ई फैट और वाटर बी, सी। विटामिन से 101 क्वेश्चन आपको मिलने वाला है हर एग्जाम में, तो विटामिन वाला चैप्टर पढ़ लेना। और मेरी वीडियो पड़ी हुई है, क्विक रिवीजन भी पड़ा हुआ है, एमसीक्यूज भी पड़े हुए हैं, सारे देख लेना। 79 क्वेश्चन। साइट्रस एसिड की हम बात करते हैं, फ्रूट्स की बात करते हैं, खट्टे फलों में सबसे ज़्यादा क्या देखने को मिलता है, तो ये कौन सा सोर्स है, विटामिन सी। विटामिन सी से आपको स्कर भी होता है, विटामिन ए से आपको नाइट ब्लाइंडनेस होता है, विटामिन बी से बेरी बेरी होता है, लिख लो सारे लोग, बेरी बेरी। और इससे आपको रिकेट्स होता है, रिकेट्स, इससे नाइट ब्लाइंडनेस। सारे क्वेश्चन लिख लो, नाइट ब्लाइंडनेस, छोड़ना नहीं है, एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर है 80 क्वेश्चन। 80 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज्ड बाई वायरस। कौन सी बीमारी है जो विषाणु के द्वारा फैलती है, वायरस के द्वारा फैलती है। क्या चिकन पॉक्स है, कोलेरा है, लेप्रोसी है, ट्यूबरक्लोसिस है। आंसर इज चिकन पॉक्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, चिकन पॉक्स। और लेप्रोसी जो होता है इसको कुष्ठ रोग बोलते हैं, ये फैलता है बैक्टीरिया, बैक्टीरिया। टीबी जो फैलती है मनुष्यों में, ये भी फैलती है बैक्टीरिया। अब कोलेरा किसके थ्रू फैलता है ये तो आपको बताना पड़ेगा ना, अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो, क्योंकि मैं आपके लिए जब हेल्प कर रहा हूँ, प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व करा रहा हूँ, तो आपकी भी ड्यूटी बनती है ना कि आप मेरे क्वेश्चन का जवाब देंगे। सर्च करके दो, याद करके दो, जवाब दो। अगर आपको लगता है सीयूटी की प्रिपरेशन में सर डिफिकल्टी आ रही है, तैयारी नहीं हो पा रही है, बीपीएड, एमपीएड, बीएससी फिजिकल एजुकेशन, यूजी, पीजी, तो आप टारगेट एकेडमी से जुड़ सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू, जय हिंद।